अब ये है 2022 का पेपर 1 एडवांस का, जिसमें है कि टू spherical stars A and B have the density rho A and the rho B respectively. A and B have the same radius and the mass Ma and the Mb are related by Mb is equal to 2ma. Due to an interaction process, a star A loses some of its mass so that its radius is halved, while its spherical shape is retained and its density remains rho A. The entire mass lost by H deposited as a thick sphere shell on the B with the density of the shell being rho A. If the VA and the BB are the escape velocity of the A and B after the interaction process, the ratio VB by VA is equal to root over 10n by 15 के पावर 1/3. तो वैल्यू ऑफ द n कितना हो जाएगा? तो दिया हुआ है आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर, तो एम बी इक्वल टू 2m है. कैलकुलेशन ऑफ द escape velocity ऑफ द रेडियस ऑफ द रिमेनिंग ऑफ स्टार हो जाएगा आर ए बाई 2. तो मास ऑफ द रिमेनिंग ऑफ स्टार होगा रो ए 4/3 पाई रो ए आर ए के क्यू बाई 8, यानी कि 4/3 पाई रो आर ए ऐसा कुछ रेडियस होता है, यानी एम ए बाई 8 आ जाएगा. तो माइनस जी एम ए बी बाई आर ए 2 प्लस हाफ एम बी ए के स्क्वायर इक्वल टू 0. तो बी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 जी एम ए बी बाई आर ए 2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 जी एम ए बाई 2 आर. कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड escape velocity of the B, mass collected over B is equal to 7 by 8 ma. तो let the radius of the B becomes r. तो अगर यहाँ से देखें तो इसमें है कि 4/3 पाई आर क्यू माइनस कैपिटल आर बी के क्यू इंटू रो ए इज इक्वल टू 7 by 8 रो ए 4/3 पाई आर ए के क्यू. तो पाई क्यू इज इक्वल टू 7 by 8 आर ए के क्यू प्लस आर बी के क्यू, यानी 15 1/3 के आर बाई 2. तो वी बी के स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 23 जी एम ए बाई 8 इंटू 15 1/3 आर बाई 2, यानी 23 जी एम ए बाई 4 इंटू 15 के 1/3 आर. तो वी बी इज इक्वल टू रूट ओवर 23 जी एम ए बाई 2 इंटू 15 1/3 आर. तो वी बी बाई बी इज इक्वल टू रूट ओवर 23 बाई 15 1/3, यानी रूट ओवर 10 इंटू 2.3 बाई 15 के पावर 1/3. तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.3 आ जाएगा इसका आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाई एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन 16n7 plus He4K2 देता है H11 plus O198 in a laboratory frame is n in the million electron volt. Assume that N157 is at rest in the laboratory frame. The masses of the N157 and the He4K2, H11 and the O198 can be taken as the 15.006 U, 4.003 U, 1.008 U and the 19.003 U respectively, where 1 U is equal to 930 MeV पर कूलम स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ द एन कितना हो जाएगा? तो 15n7 प्लस 4He2 देता है He11 प्लस 1908. तो 15n7 प्लस 4He2 देगा He11 प्लस 1908. अब इसका 15n7 का मास है 16.0306, 4He2 का मास है 4.003, 11He का 1.008 और 1908 का है 19.003. तो 4v0 plus 1v1 plus 19v2 equal to 20v2 for the maximum loss of the Q. तो v0 is equal to v by 2. E required हो जाएगा 1.008 plus 19.003 minus 15.006 minus 4.003 into 930, तो आ जाएगा 1.86. अब हाफ 4v0 के स्क्वायर माइनस हाफ 20v के स्क्वायर इक्वल टू 1.86. तो हाफ 4v0 के स्क्वायर माइनस 10v0 के स्क्वायर बाई 25 इंटू 20v स्क्वायर इक्वल टू 1.86. तो 2v0 के स्क्वायर माइनस 2/5v0 के स्क्वायर इक्वल टू 1.86. तो 8/5v0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1.86. तो v0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1.86 गुना 5/8, यानी के हो जाएगा हाफ 4v0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 2v0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 18.6 इंटू 5/4, यानी 2.325 इसका आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर एक्चुअली 2.32 टू 2.33 इतना आ जाएगा. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड एंड C4 इक्वल टू C5 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड. द चार्ज स्टोर्ड इन द C3 कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द C3 जो दिया हुआ 2 वोल्ट है. तो Q3 इक्वल टू CV इज इक्वल टू 4 माइक्रो इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 ही जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ए रॉड ऑफ द लेंथ 2 मीटर टेक्स एन एंगल ऑफ 2π/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस. द length has a focal length of the 10 cm and the placed at a distance of the 40/3 cm from the object as shown in the figure. The height of the image is 30√3 by 13 cm and the angle made by it with respect to the principal axis is alpha radian. The value of the alpha radian is pi by n radian, where n is
तो ये डायग्राम दिया है जिसमें 2π/3 एंगल दिखा हुआ है 40/3 सेंटीमीटर, 30/√3/13 सेंटीमीटर, फिर अल्फा दिया हुआ है। फिर √3 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 50 डिग्री, 40/3 सेंटीमीटर, f 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, 430/13 सेंटीमीटर, x = 90/30 सेंटीमीटर, 30√3/13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है। अब इसके आगे देखें तो HI/HO = हो जाता है v वायु यानी -30/√3/13 यानी v = -43/3 v1 हो जाएगा 430/13। तो 1/v - 1/h = 1/f, तो 1/v = 1/10 - 3/40 यानी v = हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। x = 40 - 430/13 यानी 90/13। तो 10 अल्फा = हो जाएगा 30/√3/13 90/13 यानी 1/√3 अल्फा = 30 डिग्री कितना आ जाएगा π/6। इसका आंसर आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट टाइम t = 0 a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on the horizontal plane with an angular acceleration of alpha = 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at t/0. It is at the contact point of the disk and the plane. Later at the time t = √2 √π second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height in the meter reached by the stone measured from the plane is 1/2 + 6/10. Then the value of the x is g, जहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है ओमेगा r थीटा रूट सेंटीमीटर r/2 थीटा पर दिया हुआ है। t = 0 ओमेगा = 0। तो t = √π ओमेगा = अल्फा t = 2/3 √π यानी v = ओमेगा r 2/3 √π। तो थीटा = हाफ अल्फा t स्क्वायर, थीटा = हाफ इंटू 2/3 इंटू पाई यानी π/3। तो थीटा = कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर है कि v/y = v sin 50 यानी कि √3/2 v 50 डिग्री दिया हुआ, थीटा v और h दिया हुआ है। तो h = u/2/2g यानी 3/4 v²/2g, h = 3/4 इंटू 4/9 π/2g यानी h = 3π/9 इंटू 2g यानी π/6g आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द प्लेन h = r/2h आ जाएगा। तो h = 1/2 + π/6 इंटू 10 यानी x = π/6 यानी x = हो जाएगा 0.52। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.52। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि a solid sphere of the mass 1 kg and the radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta = 30 degree from the horizontal. Two forces of the magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere, both at a distance r = 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. The acceleration of the sphere down the plane is g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखें तो सॉलिड स्फीयर जो है 1 kg 1 मीटर दिया हुआ, 5 + 1 - 1 - f = 1, f 5 - f = 8, about few m f1 - 2 into 1 0.5 = 2/5 mr² into alpha। तो f - 1 = 2/5 है and f = 1 + 2/5 है। तो f 5 - a = 1 + 2/5 है। तो 4 = 7/5 यानी a = 20/7 यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका 2.85 to 2.86 इसका है जो आंसर आ जाएगा। रहता है considered an LC circuit with the inductance L = 0.8 Henry and the capacitance C = 10⁻⁻10 farad kept on a plane. The area of the circuit is 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field of the strength V0, which is perpendicular to the plane of the circuit. At time t = 0, the magnetic field of strength starts increasing linearly as B = V0 plus beta t and beta = 0.042 second. The maximum magnitude of the current in the circuit is, the maximum energy will be Q0² यानी half Li0² यानी Q0² = I0²। तो I0 = Q0/√LC यानी I0 = CU/√LC। तो I0 = √C/L into B। तो B = F = mod of A dB by कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। तो इसका आंसर, और अगर I0 = √10⁻³ by 0.1 0.04 और B = 1 into 0.04 यानी कि मैक्सिमम करंट I0 = 0.004 यानी 4 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। Next question, a projectile is fired from the horizontal ground with a speed v and projectile angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at the highest point n in its trajectory, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash = g by 0.81, then the new range is d dash = nd. The value of the n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर v से है g एक्सेलरेशन और फिर d दिया हुआ, तो d = v² sin 2 थीटा बाई g। तो यहाँ से v हो गया, फिर थीटा d/2 फिर d1 g इफेक्टिव t और u दिया हुआ, तो h max = b² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g यानी हाफ g इफेक्टिव टू t स्क्वायर h max। तो t स्क्वायर = 2h max by g इफेक्टिव यानी t = √v² sin स्क्वायर थीटा इंटू 0.81 by g स्क्वायर
तो टी इक्वल टू 0.9 भी साइन थीटा बाई जी। अब टी स्क्वायर इक्वल टू इंटू भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू जी बाय 0.81। तो डी डैश न्यू रेंज अगर देखें तो डी बाई टू प्लस डी वन आ जाएगा। तो डी वन इज इक्वल टू भी कॉस थीटा टी, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 0.9 बाई जी। तो डी डैश इक्वल टू बी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी प्लस बी स्क्वायर साइन टू थीटा इंटू 0.9 बाई टू जी। तो बी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इक्वल टू 1.0 बाई टू यानी 0.95 डी। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.95, इसका आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आज हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। A medium having dielectric constant K greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates having larger area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a large battery of voltage V as shown in the figure A. Now both the plates are moved by distance d by 2 from their original position as shown in the figure B. So in the process of the ongoing from the configuration depicted in the figure A to that in the figure B, which of the following statement is correct? तो ये फिगर ए हो गया, इसमें डिफरेंस है डी और इसमें है डी और डी बाई टू, ये फिगर बी है। तो कैपेसिटेंस इज डिक्रीड बाई ए फैक्टर ऑफ 1 बाई के प्लस 1 यानी कि आंसर है ऑप्शन बी। कैसे देख रहे हैं इसको? तो इसमें है कि फॉर द फिगर ए ये हो गया डी, तो ई नॉट इक्वल टू बी बाई डी यानी सी इक्वल टू के ई नॉट बाई ए हो जाएगा। और फॉर बी के लिए डी बाई टू डी, तो सी डफ इक्वल टू ई नॉट ए बाई टू डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो सी डफ इक्वल टू के ई नॉट ए बाई के प्लस 1 इंटू डी। तो सी डफ इक्वल टू के सी प्लस सी बाई के प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है कि द फिगर for a circuit having the 8 resistance of 1 ohm each labeled R1 to R8 and the two ideal battery with the voltage E1 is equal to 12 volt, E2 is equal to 6 volt। तो ये हो गया यहाँ पर R1, फिर यहाँ पर होता है R2, फिर R3, R4, फिर R5, R6, R7 और R8 दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है 1 ओम 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, फिर 1 एम दिया हुआ है। तो इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट यहाँ पर वी नॉट कर सकते हैं। फ्रॉम द केसीएल अगर लगाएं तो इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 यानी कि 18 बाई वी नॉट बाई 3 बाई 2 प्लस 12 माइनस वी नॉट बाई 1 बाई 2 प्लस 0 माइनस वी नॉट बाई 3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो 18 माइनस वी नॉट प्लस 36 माइनस 3 वी नॉट माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो 54 बाई 5 वी नॉट, तो यहाँ से निकालना 2 इंटू 54 बाई 5 माइनस बी डस बाई 1 प्लस 18 माइनस बी डस बाई 1 इक्वल टू 0। तो 108 बाई 5 प्लस 18 इक्वल टू 3 बी डस, तो बी डस इक्वल टू 198 बाई 5 गुना 3 यानी 46 बाई 5। तो IR1 इक्वल टू 36 बाई 5 यानी कि 1.2 एम्पियर, IR2 इक्वल टू 6 बाई 5 यानी कि 1.2 एम्पियर, और IR3 इक्वल टू 24 बाई 5 यानी कि 4.8 एम्पियर, और IR5 इक्वल टू 12 बाई 5 यानी कि 2.4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए बी सी और डी सभी करेक्ट है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 इज हो जाएगा 1.2 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R2 इक्वल टू 1.2 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R3 इज 4.8 एम्पियर, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R5 इज 2.4 एम्पियर। तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इक्वल टू 0.2 kg per meter cube enters a chimney of the height h at a rate of alpha equal to 0.8 kg per second from its lower end and escape through the upper end as shown in the figure. The cross section area of the lower end is A1 is equal to 0.1 meter square and the upper end is A2 is equal to 0.4 meter square. The pressure and the temperature of the gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin respectively. By this temperature at the upper end is 0 Kelvin. The chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. Take G equal to 10 meter per second square and the ratio of the specific heat of the gas gamma is equal to 2. Ignore the atmospheric pressure. तो which of the following statement is correct? यहाँ पर H दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है। The pressure of the gas at the upper end of the chimney is 300 Pascal. The velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40 meter per second and the upper end is 20 meter per second. The height of the chimney is 590. The density of the gas at the upper end is 0.05 kg per meter cube. तो यहाँ पर T1 300 केल्विन, P1 600 पास्कल, फिर A2 0.4 मीटर स्क्वायर, A1 0.1 मीटर स्क्वायर, P1 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो dm by dt रो 1 A1 V1 यानी 0.8 kg पर सेकंड एम पे V1 इक्वल टू 0.8 बाई 0.2 ना 0.1 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर आता है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गामा इक्वल टू 2। तो गैस अंडरगो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो रो 1 माइनस गामा बाई टी, गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P2 by P1 equal to T1 by T2 1 by 1 minus gamma। तो P2 equal to 300 by 150 2 minus 1 into 600, तो P2 equal to 600 by 4 यानी कि 150 पास्कल।
Now rho is equal to Pm by RT यानी rho is equal to P by T. तो rho 1 by rho 2 is equal to P1 by P2, T1 by T2 यानी 150 by 600 गुना 300 by 150 यानी 1 by 2. तो rho 2 is equal to हो जाएगा P1 by 2 यानी 0.1 kg per meter cube. Now rho 2 into A2 into V2 is equal to 0.8. तो V2 is equal to 0.8 by 0.1 into 0.4 यानी 20 मीटर पर सेकंड. Now working on the gap, delta K into delta is equal to internal energy आ जाएगा. तो rho 1 A1 delta x1 minus rho 2 A2 delta x2 is equal to half delta m V2 के स्क्वायर minus half delta m V1 के स्क्वायर plus delta m GH plus by plus f by 2 P2 delta V2 minus P1 delta V1. तो 2P1 delta V1 by delta m minus 2P2 delta V2 by delta m. तो V2 के स्क्वायर minus V1 के स्क्वायर by 2 plus GH. 2 into 64 by 0.2 minus 2 into 150 by 0.1 इज इक्वल टू 20 के स्क्वायर माइनस 40 के स्क्वायर बाई 2 प्लस 10h. तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 मीटर. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्लेन मिरर्स फ्रॉम एन इक्वल ट्रायंगल with each side of the length L. There is a small hole at a distance L greater than 0 from the one end of the corner as shown in the figure. A ray of light passes through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of the right lie on the same plane. Which of the following statement is correct? तो ray will come out after reflection from theta बराबर 30 डिग्री and 0 L स्मॉल L कैपिटल L. तो यहाँ पर 50 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, एफ डी ए दिया हुआ है. उसके बाद फिर यहाँ पर है कि बी में है कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एल इज इक्वल टू एल बाई 2 रे विल कम आउट ऑफ द 2 रिफ्लेक्शन. फॉर एल इज इक्वल टू एल बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री रे विल कम आउट ऑफ द 5 रिफ्लेक्शन. तो 2L बाई 3 दिया हुआ 30 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री L बाई 3. फिर यहाँ पर ये 2L बाई 3 फिर L बाई 3 दिया. फॉर थीटा इक्वल टू 50 डिग्री L 0 L बाई 2 रे विल कम आउट ऑफ द 5 रिफ्लेक्शन हो जाएगा. नाउ अगर देखें तो फॉर थीटा इक्वल टू 50 डिग्री एंड 0 L स्मॉल L बाई 2 रे विल कम आउट ऑफ द 5 रिफ्लेक्शन. तो L बाई 4 50 L बाई 4 और ये 50 डिग्री है जो दिए हुए. अब इसके आगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ए और बी, यानी कि द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर द थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर 0 L. और बी है देयर एन एंगल ऑफ स्मॉल एल इक्वल टू एल बाई 2 एट बी द रे ऑफ लाइट विल कम आउट ऑफ द 2 रिफ्लेक्शन. इसका हो जाएगा. तो ए जाएगा इसका आंसर और बी जाएगा इसका आंसर. इसके आगे फिर है अगला क्वेश्चन है कि 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड ए रेक्टेंगुलर लेंथ एज ए as shown in the figure. 5 of them have the charge q and the remaining one has a charge x. The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center row of the hexagon and is bisected by the side. तो एक q दिया हुआ है, q फिर x दिया हुआ है, फिर यहाँ पर q दिया हुआ है, फिर है. Which of the following statement is correct in the SI unit? तो ड्यू टू द सिमेट्री ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 0. तो यहाँ पर a cos 30 डिग्री फिर q फिर √3 q बाई 2d. तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई 2d के स्क्वायर इंटू 2 यानी 2q इंटू 4 बाई 4 पाई नोट इंटू 4 इंटू 3 के स्क्वायर q बाई 6 पाई नोट के स्क्वायर यानी b इज इक्वल टू 7 के क्यू बाई 2d इज इक्वल टू 7q बाई 4 पाई नोट रूट 3 ए इज इक्वल टू 7q बाई 4 रूट 3 पाई नोट इंटू q. तो b इज इक्वल टू 2 के क्यू बाई 2d यानी 2q बाई 4 पाई नोट रूट 3 ए यानी q बाई 2 रूट 3 पाई नोट इंटू q. तो a b और c इसका आंसर जाएगा. तो इसका जाएगा when x equal to q the magnitude of electric field at O is 0. तो ये फिर when x equal to minus q the magnitude of electric field at O is equal to q by 6 pi e naught into a square. फिर when x equal to 2q the potential at O is 7q by 4 root 3 pi e naught into a आ जाएगा. तो a b और c इसका है जो आंसर चला जाएगा. अब नेक्स्ट है कि the binding energy of the nucleons in the nucleus can be affected by the pairwise Coulomb repulsion. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton be EB into P and the binding energy of electron be EB into N in the nucleus. So which of the following statement is correct? The binding energy of the proton and the neutron due to the nuclear force is same, so the difference in the binding energy only due to the electrostatic potential energy and it is positive. So E0P minus E0N is equal to electrostatic potential energy is equal to Z into potential energy of the one proton, Z into 1 by 4 pi naught Z minus 1 E square by R, where R is equal to R naught a के power 1 by 3. तो 1 by 4 pi naught Z minus 1 इंटू ए स्क्वायर बाई आर नॉट के पावर a बाई 3. तो इसका आंसर आएगा ए. ई बी के पी माइनस ई बी के एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस. फिर जाएगा बी कि ई बी के पी माइनस ई बी के एन इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर माइनस 1 बाई 3 वेयर ए इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस.
और फिर जाएगा डी, ई बी के पी कीजिए इफ न्यूक्लियस अंडरगो ये बीटा डिके डरेंगे पॉजिट्रॉन। तो ए, बी और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a small circular loop of area A and the resistant R is fixed on the horizontal xy plane with the center of the loop always on the axis n cap of a long solenoid. The solenoid has m turns per unit length and carries current I counterclockwise as shown in the figure. The magnetic field due to the solenoid is in n cap direction. Lift 1 gives the time dependence of the n cap in terms of a constant angular frequency omega. Lift 2 gives the torque experienced by the circular loop at the time t is equal to pi by 6 omega. Let अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। तो ये इस तरफ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर जेड फिर एन कैप और आई दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई बाई 2 साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप। फाइव इक्वल टू बी डॉट है यानी कि म्यू एम आई बाई रूट 2 कॉस ओमेगा टी ए कैप। ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी म्यू नॉट एम आई ओमेगा बाई ए रूट 2 साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू ई बाई आर म्यू नॉट एम आई ओमेगा ए बाई रूट 2 आर साइन ओमेगा टी। एम इज इक्वल टू आई ए यानी कि आई ए इंटू के कैप यानी म्यू नॉट एम आई ओमेगा ए स्क्वायर बाई रूट 2 आर साइन ओमेगा टी के कैप। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस पी यानी म्यू नॉट एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर बाई रूट 2 आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस आई कैप और माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप। तो ये चला जाएगा। इसके बाद फिर 2 में है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। फाइव इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर निकालें तो इसमें है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप। फाइव इक्वल टू बी डॉट ए यानी म्यू नॉट एम आई बाई रूट 2 कॉस ओमेगा टी डॉट ए। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी म्यू नॉट एम आई ओमेगा बाई ए रूट 2 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो आई इक्वल टू ई बाई आर म्यू नॉट एम आई ओमेगा बाई ए रूट 2 आर साइन ओमेगा टी। एम इज इक्वल टू आई ए यानी आई ए के कैप म्यू नॉट एम आई ओमेगा ए स्क्वायर रूट 2 साइन ओमेगा टी के कैप। फिर टाउ इक्वल टू एम क्रॉस पी म्यू नॉट एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे कैप यानी अल्फा बाई 4 जे कैप इसका आंसर है। तो इसका तो आंसर थर्ड का तो ये आ रहा है। अब फोर्थ का देख लेते हैं। फोर्थ में है कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एम आई बाई रूट 2 कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी के कैप। तो फाइव इक्वल टू बी डॉट ए यानी कि म्यू एम आई बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी ए कैप यानी एज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी म्यू नॉट एम आई ओमेगा बाई ए रूट 2 कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू माइनस म्यू एम आई ओमेगा बाई ए रूट 2 आर कॉस ओमेगा टी। एम इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू आई ए के कैप माइनस म्यू नॉट एम आई ओमेगा ए स्क्वायर बाई रूट 2 आर कॉस ओमेगा टी के कैप। तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस पी यानी माइनस म्यू नॉट एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस आई कैप यानी अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 आई कैप यानी 3 अल्फा बाई 4 आई कैप। तो इसका जो आंसर आएगा हो जाएगा सी की वन का जाएगा क्यू यानी 1/√2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के कैप। तो इसका आंसर आएगा क्यू यानी माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप। फिर 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो इसका आंसर आएगा पी यानी कि 0 और 1/√2 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी के कैप। तो इसका आंसर आएगा एफ यानी कि अल्फा बाई 4 जे कैप और 1/√2 कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा टी के कैप। तो इसका आंसर आएगा आर यानी कि 3 अल्फा बाई 4 आई कैप। Moving on next question. Question number 15 है कि let one describe force system each with two particles A and B in a relative motion as shown in the figure. Lift 2 gives the possible magnitude of the relative velocity at the time t equal to pi by 3 सेकंड पर। तो इसको है जो निकालना है। तो सबसे पहले है कि बी ए के स्क्वायर भी बी के स्क्वायर प्लस बी ए के स्क्वायर प्लस बी ए के स्क्वायर माइनस 2 भी बी ए कॉस थीटा as omega is equal to omega b theta is equal to 90 degree remains constant. Alpha b is equal to b is equal to 1 meter per second. So b is equal to root 2 meter per second. U is equal to 5 by 2 I cap plus 5 pi by 2 j cap. B is equal to 5 pi by 2 I cap plus 5 pi by 2 minus 10 dot pi by 3 j cap यानी 5 pi by 2 I cap minus 5 pi by 6 j cap. तो U B is equal to minus 5 pi by 2 I cap plus 5 pi by 2 j cap आ जाएगा। U B is equal to minus 5 pi by 2 I cap minus 5 pi by 6 plus 1 j cap यानी V B is equal to minus 5 pi by I cap minus 6 j cap यानी भी बी इक्वल टू रूट ओवर 25 पाई स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा में है कि एक्स इज इक्वल टू साइन टी तो बी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस हाफ मीटर पर सेकंड। एक्स पी इज इक्वल टू कॉस टी तो बी इज इक्वल टू माइनस साइन टी इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 मीटर पर सेकंड। तो बी इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा। और चौथा में कि बी एंड बी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो बी इज इक्वल टू रूट ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी के स्क्वायर
इक्वल टू रूट 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर सी जाएगा इसका, यानी कि सी इसका आंसर, यानी कि 1 का एफ। यानी A and B are moving on the horizontal circle of radius of 1 meter with the uniform angular speed omega equal to 1 radian per second. The initial angular position of A and B at a time t by 0 and theta equal to 0 and theta is equal to pi by 2 respectively. तो 1 का क्या जाएगा, 1 का जाएगा f, यानी कि इसका जाएगा √2। Next है projectile A and B are fired in the same vertical plane at t equal to 0 and t equal to 0.1 second respectively with the same speed v equal to pi by √2 meter per second and at 45 degrees from the horizontal plane. The initial separation between A and B is large enough so that they do not collide. तो g equal to 10 meter per second है, तो इसका आंसर जाएगा 2 का जाएगा, 2 का आंसर जाएगा t, यानी कि √25 पाई स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद फिर है कि टू हार्मोनिक ऑसिलेटर ए एंड बी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन टी बाई टी नॉट एंड एक्स बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन टी बाई टी नॉट प्लस 5/2 रिस्पेक्टिवली, स्टार्टिंग एट फ्रॉम टी बाई 0 टेकन एक्स नॉट इक्वल टू 1 मीटर एंड टी नॉट इक्वल टू 1 सेकंड। तो एक्स बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन टी बाई टी नॉट प्लस 5/2 और एक्स ए इक्वल टू एक्स नॉट साइन टी बाई टी नॉट। तो इसका आंसर आएगा, तीसरा का आंसर क्या जाएगा, तीसरा का जाएगा पी, यानी कि √3 + 1/2। फिर आता है पार्टिकल ए इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 1 मीटर ऑन द x5 प्लेन। द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड। पार्टिकल बी मूविंग अप एट द कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इग्नोर ग्रेविटी, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा r, यानी कि √10। तो ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, कि लिस्ट 1 डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द 4 डिफरेंट सिस्टम। लिस्ट 2 गिव्स द मैग्नीट्यूड आइदर एक्टली और एज अ क्लोज एप्रोक्सीमेशन ऑफ द पॉसिबल रेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द प्रोसेस। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है। 10⁻³ kg ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वी कन्वर्टेड टू द स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एट ए प्रेशर ऑफ 10⁻5 पास्कल। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम 10⁻6 मीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब इन द प्रोसेस। लेटेंट हीट ऑफ द वाटर 50 किलो जूल पर kg। तो इसमें है कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो 10⁻³ गुना 2250 माइनस 10⁻5 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻6 बाई 10⁻³ किलो जूल। तो 2.25 माइनस 0.00999 किलो जूल, यानी 2.1501 किलो जूल आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसका आंसर आएगा, पहला का आंसर आएगा पी, 2 किलो जूल। फिर आता है कि 0.2 moles of a rigid diatomic ideal gas with a volume V at a temperature 500 Kelvin undergoes an isobaric expansion to volume 3V. Assume R equal to 8 joule per mole per Kelvin। तो डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा टी, यानी 5/2 NR डेल्टा टी। तो 5/2 0.2 इंटू 8 इंटू 1500 माइनस 500, तो इसका जो 4 किलो जूल। तो दूसरा का आंसर आएगा R, यानी कि 4 किलो जूल। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम द वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 मीटर क्यूब एंड द प्रेशर 2 किलो पास्कल टू वॉल्यूम V/8। तो P1 B2 गामा इक्वल टू P2 P1 B1 गामा इक्वल टू P2 B2 गामा। तो 2 इंटू 1/3 के पावर 5/3 इक्वल टू P2 1/24 के पावर 5/3। तो P2 इक्वल टू 54 किलो पास्कल। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 किलो जूल। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 किलो जूल। नेक्स्ट है कि the 3 moles of an diatomic ideal gas whose molecule can vibrate given 9 kilojoule of the heat and undergo isobaric expansion। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है NCV डेल्टा टी, यानी कि n 7/2 R डेल्टा टी, यानी 7/9 डेल्टा क्यू, तो 7 किलो जूल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 7 किलो जूल चला जाएगा। ठीक है, 7 किलो जूल इसका है जो आंसर चला जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लिफ्ट 1 contains 4 combination of the two lenses 1 and 2 whose focal length are indicated in the figure. In all cases, the object is placed 20 cm from the lens on the left and the distance between the two lenses is 5 cm. Lift 2 contains the position of the final image. तो which of the following option is correct। तो यहाँ पर दिया हुआ 20 cm f + 10 1 और 5 cm + 15 दिया हुआ 2। ठीक है, तो अगर पहला का देखें तो v1 इक्वल टू EF/U + F, यानी -20 × 10 -20 + 10 इक्वल टू +20। तो U2 इक्वल टू +15, V2 इक्वल टू 15 × 15 15 + 15 यानी +1.5। तो 1 का आंसर कितना जाएगा, 1 का आंसर आएगा P, कि फाइनल इमेज इज फॉर्मेड एट 1.5 cm ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2। नेक्स्ट है 2 वाला
तो ये +10 -10 दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स फिर कॉन्केव दिया हुआ 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो V1 इक्वल टू +20, V2 इक्वल टू +15, तो V2 इक्वल टू 15 माइनस इंटू -10, 15 प्लस -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। इसका आ जाएगा -30, यानी कि दूसरा का आ जाएगा R, यानी कि फाइनली मेजर फॉर्मेट एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस 2। फिर V1 इक्वल टू +20, V2 इक्वल टू +15, तो V2 इक्वल टू 15 इंटू -20, 15 प्लस -20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो तीसरा का क्या आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा Q, यानी कि फाइनली इमेज फॉर्मेट एट 50 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2। तीसरा का आ जाएगा Q। इसके बाद फिर आते हैं कि V1 इज इक्वल टू -20 बाई -20 प्लस -20 इज इक्वल टू -10, U2 इज इक्वल टू -15, V2 इक्वल टू -15 इंटू 10, -15 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो इसका क्या आ जाएगा चौथा, इसका जाएगा चौथा क्या आ जाएगा 30, चौथा का आ जाएगा 30, ठीक है, यानी कि T आ जाएगा। फाइनली मेरी फॉर्मेट एट 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस 2 आ जाएगा, 30, चौथा का T आ जाएगा इसका। अब देखते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट। तो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन पहले है कि 2 मोल ऑफ द Hg इज कंबस्टेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम bomb calorimeter with excess of the O2 at 298 Kelvin and 1 atm into the HGO. During the reaction, temperature increased from 298.0 Kelvin to 312.8 Kelvin. If the heat capacity of the bomb calorimeter and the enthalpy of the formation of the Hg are 20 kJ per Kelvin and the X4.32 kJ per mole at 298 Kelvin, respectively. The calculated standard molar enthalpy of the formation of the HGO at 298 Kelvin x kJ per mole. तो वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, गिवन गैस कांस्टेंट दिया हुआ 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो Q रिएक्शन इक्वल टू C डेल्टा T, डेल्टा E इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 14.8, तो डेल्टा इक्वल टू 148 किलो जूल पर मोल, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 148 -148 किलो जूल पर मोल। तो Hg प्लस हाफ O2 देगा HgO, डेल्टा इक्वल टू -148 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng आती है, यानी -148 -3/2 इंटू 8.3/1000 इंटू 298, यानी -151.1101। अब Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस देगा HgO सॉलिड। तो डेल्टा इज इक्वल टू -151.1101 प्लस 51.32 इक्वल टू -90.39 किलो जूल पर मोल। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना 90.39, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 19.39। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन पोटेंशियल E0 इन द V ऑफ द MnO4 माइनस इन द aqueous MnH गिवन E0 इक्वल टू MnO4 माइनस aqueous MnO2 1.68, E0 MnO2 Mn2 प्लस 1.21 एंड द E0 Mn2 प्लस Mn इज इक्वल टू -1.03 वोल्ट। तो MnO4 से MnO2 बनता है, Mn से Mn बनता है। फॉर द रिक्वायर्ड रिएक्शन डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G03। तो 7 इंटू E इक्वल टू 1.68 इंटू 3 प्लस 1.21 इंटू 2 प्लस माइनस 1.03 इंटू 2, तो E इक्वल टू 5.4/7 यानी 0.714। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.7 इसका आंसर आ जाएगा, तो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है सॉल्यूशन ही प्रिपेयर्ड बाय मैक्सिमम 0.01 मोल each of the H2CO3, NaHCO3 and the Na2CO3 and the NaOH in the 1000 ml of the water. pH of the resulting solution कितना आ जाएगा, तो given pK1 and pK2 of the H2CO3 are the 6.37 and the 10.32 respectively, log 2 दिया 0.3। तो H2CO3 प्लस NaHCO3 प्लस H2 दिया हुआ मिलीमोल्स 10 फिर एट एंड 0 10 प्लस 10 यानी कि 20 दिया हुआ है। फाइनल मिक्सचर है 20 मिलीमोल्स ऑफ द Na3 एंड 10 मिलीमोल्स ऑफ द Na2CO3। तो pH इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, यानी pH इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ 10/20। तो बफर Na2CO3 प्लस NaHCO3, तो 10.32 माइनस लॉग 2 इक्वल टू आ जाएगा 10.02। तो इसका आंसर कितना आएगा 10.02 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the treatment of an aqueous solution of 3.14 gram of the CuNA3K2 with the excess Ki results in a bronze solution along with the formation of a precipitate. Passing H2 gas through this bronze solution give another precipitate X. The amount of the X कितना जाएगा, तो given atomic number of H1 N बड़ा 14, O बड़ा 15, S बड़ा 32, K का 39, U का 53, I का होता है 127। तो CuNA3K2 प्लस 5 Ki देगा Cu2I2 प्लस Ki3 प्लस 4KNO3। तो Ki3 प्लस H2S देगा S प्लस Ki प्लस HI, तो NS इज इक्वल टू 0.001। तो वेट ऑफ द सल्फर कितना आ जाएगा 0.32 ग्राम आ जाएगा, सही है, तो इसका आंसर जाएगा 0.32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ अ व्हाइट फॉस्फोरस इन द बॉइलिंग एनर्जी सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस Q। द अमाउंट ऑफ द CSO4 in the gas required to completely consume the gas QH दिया हुआ एटॉमिक मास ऑफ H एक, O का 15, Na का 23, P का 31, S का 32 और C का 53। तो मोल ऑफ द P4 1.24 by 31 इंटू 4 यानी 0.01 आ जाएगा।
P4 प्लस 3NOH प्लस 3H2 होता है PH3 प्लस 3NH2PO2, रिएक्शन पता होना चाहिए। 0.01 मोल इसका हो गया P4 का, और ये PH3 बन रहा है 0.01 मोल। फिर 2PH3 प्लस 3COSO4 देता है CO3P2 प्लस 3H2SO4, अगेन रिएक्शन पता होना चाहिए पहले से। तो 0.01 मोल इसका PH3 का, और COSO4 का 3/2 इंटू 0.1 मोल, यानी 0.032 मोल आ जाएगा। तो WCOSO4 आ जाएगा 0.03/2 गुना 159, यानी 2.385 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 2.38 और 2.39। फिर ये कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन OH Br रेड फास्फोरस Br2 R मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऑन एस्टिमेशन ऑफ द ब्रोमीन इन द 1 ग्राम ऑफ द R यूजिंग द कैरियर्स मेथड, द अमाउंट ऑफ द AgBr फॉर्मड इन द ग्राम इज गिवन एटॉमिक मास ऑफ द H1, C का 12, O का 15, P का 31, Br का 80 और Ag का कितना दिया हुआ 108। तो Br OH रेड फास्फोरस Br2 Br मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 250 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम ऑफ R 1/250 मोल, नंबर ऑफ Br एटम 2/250 मोल, moles of AgBr 2/250 moles, mass of AgBr 2/250 गुना 108 प्लस ऑफ, यानी कि 1.504 आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर आ जाएगा 1.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इज Q फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, फ्यूल NaOH प्लस 623 केल्विन 300 atm, concentrated H2SO4 and then the concentrated H2NO3। Q मेजर प्रोडक्ट है, गिवन एटॉमिक मास ऑफ H इक्वल टू 1, C का 12, N का 14, O का 16, S का 32, Cl का 35। तो Cl NaOH 623 केल्विन 300 atm, O Na बनेगा, concentrated H2SO4 and the concentration H3, तो OH NO2 पिक्रिक एसिड बन रहा है। तो इससे C6H3N3O7 मास परसेंट ऑफ H आ जाएगा 3/229 गुना 4, यानी 1.31%। इसका कितना जाएगा 1.31 चला जाएगा। इसके बाद फिर आता है इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 50 मोल्स ऑफ द एसिटिलीन, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्मड इन अ ग्राम इज, तो एसिटिलीन है, रेड है, हॉट आयरन ट्यूब करना है तो ए बन रहा है 80%। फिर उसके बाद CH3Cl कर रहे हैं तो बी बन रहा है 50%। फिर O2 अगेन H3O प्लस, और फिर CH3 के तो सी बन रहा है 50%। फिर उसमें C3Cl और पायरोडीन डालें तो डी बन रहा है 100%। तो द यील्ड्स ऑफ द ए बी सी एंड डी क्या हो जाएगा, गिवन एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, C का 12, O का 16 और Cl का दिया हुआ 35। तो सबसे पहले एसिटिलीन में जो कि 15 मोल है, रेड आयरन करेंगे तो बेंजीन बनेगा 4 मोल 80% यील्ड। फिर C3Cl करेंगे तो ये 2 मोल बन जाएगा 50% यील्ड आ जाएगा। ठीक है, इससे फिर O2 NH3 करेंगे तो ये यानी कि फिनॉल आ जाएगा। फिर C3COCl में करेंगे तो 1 मोल इसका है जो ये बन जाएगा एसिटाइलाइसन होकर CH8H8O2, इसका कितना आ जाएगा 136 मॉलिक्यूलर मास, तो इसका आंसर आ जाएगा 136। अब यहाँ से मल्टीपल करेक्ट है, तो 4 diatomic molecule, the correct statement about the molecular orbital formed by the overlap of the 2 pz orbitals are, तो pz और pz, तो यहाँ से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और टोटल 2 नोडल प्लेन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, 2 नोडल प्लेन, एक और एक ये है। फिर pz, और अगर वो तो हो गया जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो यहाँ पर है जो 0 नोडल प्लेन इन द एक्स प्लेन बनाएंगे। ठीक है, सिग्मा आफ्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहा है। फिर pz कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो नोडल प्लेन एक्स एक्सिस में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 0 नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गो थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर डी में pz और मतलब डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं तो 1 नोड इन द एक्स वाई प्लेन एंड कंटेन द मॉलिक्यूलर एक्सिस, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहा है। तो इसका आंसर आएगा कि करेक्ट है जाएगा सिग्मा orbital has a total of the 2 nodal planes A और D. 5 star orbital has 1 node in the xy plane containing the molecular axis, तो A और D इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आर, तो इसमें है कि केमियो एब्जॉर्प्शन इज यूनिमोलेकुलर लेयर्ड, तो ये तो सही है, तो ए जाएगा। फिर द इंथैल्पी चेंज और during the future option is in the range of the 4 to 140 किलो जूल, तो इंथैल्पी ऑफ द फ्यूचर ऑप्शन इज मच लेस इन द मैग्नीट्यूड, तो ये तो गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। फिर एक केमियोजॉर्प्शन इज ए इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो केमियोजॉर्प्शन गैस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फ्यूजो ऑप्शन प्रोसेस, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि एट द फ्यूजो ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक फॉर लोअरिंग टेम्परेचर फेवर इट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, तो इसमें ए और डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट इन्वॉल्व, तो इसमें आंसर आएगा बी, सी और डी। An electrochemical extraction of the aluminum from the bauxite done below 2500 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे 2NaLH4 प्लस 2CO2 Al2O3.3H2O
ठीक है, प्रोफिटेड बना 2NH3 aqueous. The sodium aluminate present in the solution neutralized by passing CO2 gas and hydrated Al2O3 is precipitated. Al2O3 plus 2NOH plus 3H2O 2Na AlOH for aqueous concentration of oxide carried out by heating the powdered ore with the hot concentrated solutions of the NOH. In the metallurgy of the aluminum, Al2O3 mixed with the Na3LF6. The treatment of the galena with NH3 produces gas that is, तो इसमें आंसर आएगा A पैरामेटिक और D कलरलेस, तो ये दोनों आ जाएगा. PbS प्लस 8HNO3 PbNO3 के 2 प्लस 2NO प्लस HO2 प्लस F. तो NO जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, पैरामेटिक होता है, लीनियर ज्योमेट्री होता है और होता है कलरलेस गैस. आगे फिर बढ़ जाते हैं. तो आगे क्वेश्चन है कि कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो. द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर. तो C3 COOH Br2 रेड फास्फोरस H2O. फिर ये करेंगे तो P बन रहा है, P में फिर ये ट्रीट करेंगे तो Q प्लस ये बन रहा है. तो इसमें B C और D क्वेश्चन है. तो C3 COOH रेड फास्फोरस Br2 H2O करेंगे तो Br ये वाला कंपाउंड बनेगा. अब इसमें मोर एसिडिक देन द C3 CH2 COOH है, तो NH4OH करेंगे तो Br का जगह NH2 हो जाएगा फिर COOH बन जाएगा. इस कंपाउंड में आगे अगर इससे करेंगे तो NH2 इसमें NH2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस ये कंपाउंड बनेगा. अब NN2 H2 सील कर देंगे तो OH बन जाएगा प्लस COOH आ जाएगा. इसमें आ जाएगा B कि treating P with the concentrated NH4 solution by the acidification gives the Q. Treating Q with the solutions of NN2 in the aqueous HCl dilutes the N2. P is more acidic than the C3H2 COOH. तो B, C और D इसका है जो आंसर चला जाएगा. अब इसके आगे फिर है अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस. ठीक है, जैसे C3NO2 तो P फिर Q R S T और CH दो रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज आर. तो जैसे C3NO2 दिए P H2PD और द FNHCl तो बन जाएगा NH2C3 Q NN2 प्लस HCl और HNO2 तो बन जाएगा N2 प्लस L माइनस 4 C3 H2 करेंगे तो C3OH बन रहा है. फिर H3PO2 और एथेनॉल प्लस K माइनस 4 KOH हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा COOH. तो यहाँ पर आंसर आएगा A B और C जाएगा, यानी कि P H2PD इथेनॉल R NN2HCl और H3PO2 K माइनस 4 KOH हीट फिर P HCl R HNO2 और C3N2 प्लस L माइनस और S में आ जाएगा C3N2 प्लस L T C3OH और I C3C2OH और K माइनस 4 KOH और क्या बन जाएगा हीट बन जाएगा. तो A B और C इसका जो आंसर आ जाएगा. अब इसके आगे फिर क्वेश्चन है मैचिंग वाले क्वेश्चन है. तो मैच द रेट एक्सप्रेशन इन लिस्ट 1 फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफाइल्स प्रोवाइडेड इन लिस्ट 2. एक्सेस and एक k constant having appropriate unit. तो rate kx xs plus x under all possible initial configuration of the x. तो इसमें तो इसी प्रकार से बना सकते हैं कि रेट अगर देखें तो kx बाई एक्स प्लस एक्स यानी k एक्स बाई एक्स प्लस 1. अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो रेट k हो जाएगा ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो 1 का आ जाएगा r और p. ठीक है, 1 का r और p जाएगा ग्राफ. इसके बाद 2 में देखें कि x जो है बहुत ही कम है एक्सेस से, तो रेट हो जाएगा कि x बाई एक्सेस यानी ऑर्डर 1 जाएगा. तो 2 का आ जाएगा q और t. फिर x गेट मैच मुझे ग्रेटर देन x है तो रेट k हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा 0. 3 का जाएगा p और s. फिर फोर्थ में रेट के एक्स स्क्वायर बाई के एक्स इंटू के, तो अगर x बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा x से तो रेट हो जाएगा के एक इंटू एक्स यानी चौथा का q और t जाएगा. तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 का p यानी कि 1 का जाएगा p. फिर 2 का जाएगा q बेन के एक्स बाई एक्स इन कंडीशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्स, तो इसका जाएगा q यानी कि ये वाला. फिर 3 का जाएगा एफ बेन के एक्स बाई एक्स इंटू एक्स मैन इन कंडीशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्स, तो इसका जाएगा क्या एफ जाएगा. ठीक है, और चौथा का जाएगा टी कि बेन रेट के एक्स स्क्वायर बाई के एक्स प्लस एक्स इन कंडीशन ऑफ एक्स मच लार्जर देन एक्स, तो इसका क्या जाएगा 4 का जाएगा टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 कंटेन्स द कंपाउंड एंड द लिस्ट 2 कंटेन्स रिएक्शन. ठीक है, तो मैच ईच कंपाउंड इन द लिस्ट 1 विद द फॉर्मेशन रिएक्शन इन द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो PgMgCO3 के 2 प्लस 2NaCOH2 MgOH2 प्लस 2COC3 प्लस H2O देता है. इसके बाद फिर आता है BO2 प्लस H2SO4 H2O2 प्लस BSO4 देता है. फिर COH2 के प्लस MgCl2 MgOH2 प्लस COCl2 देता है. फिर BO2 प्लस 2HCl BSCl2 प्लस 2H2O2 देता है. फिर CH3 के 2 COH2 प्लस 2COC3 प्लस 2H2O देता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा. सही है.
फिर आता है लिफ्ट 1 contains metal species and lift 2 contains their properties. Given atomic number of Cr is equal to 24, R is equal to 44, F is equal to 26. Metal each metal species in lift 1 with their property in the lift 2 and choose the correct option. क्लियर है? तो इसमें आता है कि CN64 minus CR2 plus AR18 3D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसमें PRT आ रहा है. ROCl62 minus RU plus 4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स PRFT आ जाएगा. CR806 CR इतना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा QT. फिर FE263 प्लस FE2 प्लस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा P और Q आ जाएगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. 1 का आ जाएगा RT, 2 का PF, 3 का QT और 4 का आ जाएगा PQ आ जाएगा. अब इसके आगे क्वेश्चन है कि मैच द कंपाउंड इन द लिस्ट 1 विद द ऑब्जेक्शन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो NH2 एनिलीन जो होता है ब्लू कलर इन द लेफिनटेफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ N. फिर क्रिफॉल ऑर्थोक्रिफॉल वायलेट कलर विद FeSO ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फिनोलिक OH. फिर सिस्टाइन कोई कंपाउंड है गिट गिव्स रेड ब्लू कलर विद द NaCN. और कैप्रोलैक्टम ब्लू कलर इन द लेफिनटेफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. कि एनिलीन का हो जाएगा कि एनिलीन जो है पोटेशियम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन द बॉइलिंग विद FeSO4 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन विद द कॉन्सेंट्रेटेड FeSO4 गिव्स द प्रेजेंट ब्लू कलर. फिर जाएगा 2 का T यानी कि ऑर्थोक्रिफॉल, तो गिव्स द कंपाउंड विद द न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूस वायलेट कलर. फिर आ जाएगा 3 का Q यानी कि सिस्टाइन, 3 का आ जाएगा Q सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रोफॉस्फेट गिव्स द ब्लड रेड कलर. और कैप्रोलैक्टम तो चौथा का आ जाएगा P, चौथा का भी P आ जाएगा कि कैप्रोलैक्टम की सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन विद द कॉन्सेंट्रेटेड FeSO4 गिव द प्रेजेंट ब्लू कलर. तो ये इसका आंसर आ जाएगा.